आज हिंद एकता ड्राइवर टैक्सी यूनियन के सभी पदाधिकारी और सभी ड्राइवर्स मित्रों के सहयोग से आरटीओ को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अवैध रूप से चल रही टैक्सी जो कि प्राइवेट गाड़ियां हैं, इनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई। ओला, उबर और रैपिडो जैसे अन्य ऑनलाइन ऐप के द्वारा कम रेट दिए जाने के कारण जो हम लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि इस कार्य को विधिवत संपन्न करने हेतु हमें अखिल भारतीय भलाई समाज महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार के माध्यम से उनके सभी संगठन के सदस्यों का जो भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। राहुल सोलंकी प्रदेश अध्यक्ष, योगेश, रविंद्र जाधव, विनोद जाधव, सुनील केवट, दीपक चौहान, अभिषेक जैन, महेश वर्मा, सचिन, शाहरुख, महेश, शशि सातपुते, मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ एवं सभी पदस्थ सदस्यगण उपस्थित रहे। परिवार टैक्सी यूनियन से हम सभी ड्राइवर भाई और हमारे भारतीय समिति से अखिल भारतीय टीम से हमारे सभी भाई हमारे साथ में आए। हम आरटीओ ऑफिस आए हैं। आरटीओ अधिकारी जी के सामने हमने एक प्रस्ताव रखा था, जो कि टैक्सी यूनियन से कि हमारा रेट कम चल रहा है, ओला उबर अपनी मनमानी कर रहा है, आए दिन कई समस्याओं का हमको पीड़ा झेलना पड़ रही है, जिस वजह से हम सब भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। क्या मांगे थी? हमारी मांगे यही थी कि आए दिन ओला उबर का रेट कम होता जा रहा है, आए दिन वो हमसे पैसे, मेंबरशिप, कुछ भी कमीशन बढ़ाते जा रहे हैं, इस विषय में था। और दूसरी चीज एक ये है कि जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही है, उसके अवैध रूप से जो चल रही है, उसकी वजह से हम आए थे, जो कि बहुत हजारों गाड़ियां एयरपोर्ट से वो उज्जैन, ओंकारेश्वर ले जा रहे हैं, जिसका प्रीमा फिटनेस परमिट कुछ भी नहीं है और व्हाइट पट्टी में चला रहे हैं। इस वजह से हम सभी भाई यहाँ पे आवेदन देने आए थे और हमारी पूरी टीम साथ में आई थी, जिस कारण से हमने आरटीओ साहब के सामने हमारा प्रस्ताव रखा था। आरटीओ साहब ने उनको स्वीकार किया है और कहा है कि हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और आगे आपका जो भी होगा आपकी हेल्प कर पाएंगे उनके स्तर से। टैक्सी यूनियन की तरफ से हमारा संगठन अखिल भारतीय भलाई महासंघ का पूरा परिवार, जो कि टैक्सी परिवार की जो मांगे थी वो हमने आरटीओ साहब को बताई और जो अवैध कंपनियां चल रही है ओला उबर, उसको हटाने की मांग करी है। और श्रीमान अखिल भारतीय भलाई महासंघ के श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मनोज परमार जी का आह्वान पर हमारे संगठन के सारे पदाधिकारियों ने टैक्सी ड्राइवर की मांग को लेते हुए आज आरटीओ ऑफिस पे धरना प्रदर्शन करके आरटीओ को अपना ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कुछ बातें भी हुई थी, हमने आरटीओ साहब को अपनी मांग रखी और जो कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार नहीं करी, तो फिर कुछ धक्का मुक्की हुई और उसके बाद में फिर आरटीओ साहब ने अपनी बात को स्वीकार कर लिया। अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया गया है। हाँ, हमने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करा और अपनी बात रखी। मेरा अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भलाई समाज से, अखिल भारतीय समाज से मनोज परमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उनके जो पद पे है, जो जिले में पद में प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन जो सभी भाई लोग हमारे कंधे से कंधे मिला के चले आज आईटीओ हम लोग आए थे, उन सभी भाइयों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे ही हम लोग हिंद एकता परिवार टैक्सी यूनियन हमारा हमेशा आपका साथ रहेगा और हम सब मिलजुल के साथ में काम करेंगे। टैक्सी यूनियन जो आज आया था, हिंद एकता टैक्सी यूनियन हमारे यहाँ भी, ये परसों भी आए थे, पर इनका कहना ये था कि शहर में जो भी टैक्सियां चल रही हैं, जो प्राइवेट है ना कि कमर्शियल, इन पे कार्रवाई की जाए। इस संबंध में कल भी हम लोग कार्रवाई किए थे। एयरपोर्ट के आसपास से 5 टैक्सियां जब्त किए थे और वो हमारे पास जब्ती में है अभी, और हम लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में आज ये लोग यहाँ पे आए थे। हाँ, ये चाह रहे थे किराया बढ़ाने का, तो मैं इनको बोला कि भाई आप एक कंपेरिजन चार्ट बना दो कि पहले आपका किराया जब तय हुआ था तो डीजल का रेट इतना था, अभी इतना हो गया, तो इस हिसाब से किराया जो है बढ़ाया जाना चाहिए। तो इनकी जो डिमांड आएगी फिर हम उच्च अधिकारियों के सामने उसको प्रस्तावित करेंगे। फिर कुछ प्राइवेट गाड़ियों को लेकर भी वो संघर्ष कर रहे थे, कुछ प्राइवेट गाड़ियों की कंप्लेंट कर रहे थे। हाँ, परसों भी बताया, फिर कल भी तो कार्रवाई की, परसों भी लोग आए, हम कल कार्रवाई कर दिए जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही थी उन पे। आज ये फिर आए, फिर सेम डिमांड थी उनकी। चलो, अपने जो आपने बता रहे थे कि बल्कि भी करनी है, तो उसको कैसे क्या बोलेंगे? हाँ, हम लोग इसीलिए बीच में क्या होता है, हम जो डिविजनल फ्लाइंग चलती है उनसे सहयोग लेके, या ट्रैफिक पुलिस से या कलेक्टर साहब से कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, वो एसडीएम्स वगैरह भी हमारे साथ भेज देते हैं, तो उनसे हम लोग करते रहते हैं कार्रवाई। खुशबू श्रीवास्तव की रिपोर्ट।